हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधि और समाज सेवी सुभाष काबरा, पार्षद कुंदन वैष्णव और हाथीखेड़ा पंचायत समिति के सरपंच लाल सिंह रावत के नेतृत्व में हजारों की तादाद में लोग जिला कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने अपना ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन की जानकारी देते हुए सुभाष काबरा, कुंदन वैष्णव और लाल सिंह रावत ने बताया कि क्षेत्र में पट्टे के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कई लोगों के दस्तावेज पूरे किए जा चुके हैं। वहीं कई लोग जो क्षेत्र में वर्षों से रह रहे हैं, प्रशासन उनके मकान ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में उनकी मांग है कि इन लोगों को जल्द से जल्द पट्टे का आवंटन किया जाए। वहीं जिन लोगों को पट्टे की फाइल कंप्लीट की जा चुकी है, उन्हें भी जल्द से जल्द पट्टे आवंटित किए जाएं। क्षेत्र में पेयजल की समस्या भी लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है। उनकी मांग है कि इन दोनों समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। यदि 15 दिन के भीतर इस समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता है तो क्षेत्रवासियों द्वारा अनशन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज प्रदर्शन करा क्या है? देखिए, विगत कई वर्षों से जो अजमेर शहर की जनता जो समस्याओं से जूझ रही है, मेन सबसे मोटी समस्या पीने का पानी। अखबारों में देखने को मिलता है कि बिसलपुर का बांध लबालब हो गया है, लेकिन मात्र वो अखबार की खबर बन के रह जाता है। हमारे लिए वो खुशी दुख में बदल जाती है जब पता चलता है बिसलपुर का पानी तो लबालब भर गया, लेकिन अजमेर उत्तर के लिए पानी नहीं है, गाँवों के लिए पानी नहीं है, वो जयपुर के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं ना, उन्होंने क्या पता कौन सी अपनी उपलब्धि हासिल करी है। एक तो टाटा पावर जैसी प्राइवेट कंपनी को लाए हैं और जयपुर बिसलपुर का पानी भिजा दिया है। पब्लिक परेशान हो रही है। आज जनता ने जनता के लिए, जनता की समस्याओं को रखते हुए आज वो जनता मांग लेके आई है। जब जनता का मन डोला है ना, बड़े बड़ा सिंहासन डोला है। मैंने अभी एडीएम सिटी साहब को बोला है कि साहब थोड़ा पीएचडी के और टाटा पावर वालों को बोलो कि एयर कंडीशन ऑफिसों में कम बैठे और पब्लिक के बीच जाए, उनकी समस्याओं का निदान करे। मोटी मोटी भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सुनवाई नहीं है, पब्लिक के काम नहीं कर पा रहे हैं। पानी की व्यवस्था को बिल्कुल सही प्रॉपर करें। एक तीसरा, टाटा पावर के बड़े वो बिल उनको आप घटाए। सब्सिडी पूरे राजस्थान में मिल रही है, लेकिन अजमेर शहर को बड़े हुए बिल की सौगात दी जा रही है। ऐसा क्यों? अजमेर उत्तर की जनता के साथ मुझे पता नहीं चलता कि इतना विरोधाभास क्यों है। क्यों जनता से इतनी अधिकारी हो या नेता हो, इतना वोट लेने के टाइम आ जाते हो यार आप लेकिन जनता की परेशानी को नहीं देख पा रहे हो, उनकी निदान नहीं कर पा रहे हो। आज भी आबादी को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, गाँवों की आबादी नहीं विस्तार हो रही है। वन विभाग वाले आज भी धमकाते हैं गाँवों में जा जाके, कच्ची बस्तियों में जा जाके। कच्ची बस्ती 48 है, उनको पट्टे नहीं दिए जा पा रहे। वाई? अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, इन दोनों डिपार्टमेंट में आपसी सामंजस्य नहीं है, पट्टे देना नहीं चाहते। जहाँ पे 500 रुपये में राज्य सरकार कहती है पट्टे मिलने चाहिए, वहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये लेके आप पट्टे दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं करप्शन भी हो सकता है। कौन है वहाँ के एमएलए, क्या कहते हैं? अजी बहुत बड़े आदमी है जी, वो इतने बड़े आदमी है, मतलब समझो राजस्थान में नाम चलता है, लेकिन अजमेर उत्तर की जनता को ठगा सा महसूस करती है। देवनानी जी है, आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अब जनता जाग गई है और मैं देवनानी जी को भी आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है, कांग्रेस की उदासीनता का बहुत भरपूर फायदा उठाया है आपने, लेकिन अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी अपने आप को बोलते हैं ना हम वोटर है, लेकिन अब अच्छे इंसान को चुनो, ऐसे इंसान को चुनो जो वास्तव में जन का नेता हो, जन की पीड़ा को समझता हो, उनके सुख दुख में साथ रहता हो। इनोवा में घूमने वाला, हेलीकॉप्टर में घूमने वाला, एरोप्लेन में घूमने वाला नेता नहीं चाहिए अजमेर उत्तर को। अजमेर उत्तर को चाहिए ज़मीन पे चलने वाला, जो मोटरसाइकिल पे, टू व्हीलर पे जा के समस्याओं को देखे। साइकिल पे जाना पड़े तो जाना पड़े, पैदल जाना पड़े तो जाना पड़े। आप जनता के बीच रहोगे जब तो समस्या मिटाओगे जी, इनोवा में चलने से नहीं होगा। जय बाबारी। किस मुद्दे को लेकर आज आए हैं, क्या मामला? हम यहाँ पर जो जनता की समस्याएं थी, पानी की, बिजली पट्टों की, उस समस्या को लेकर हम यहाँ पे है। समस्या तो ऐसे देखी जाए तो सड़कों की है, नालियों की, खूब सारी है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसमें मेन तो आता है पट्टा, दूसरा पानी, और तीसरा है बिजली, सड़क। तो हमने साहब से निवेदन किया अभी ज्ञापन के माध्यम से। हमने ये बोला कि आप ये जो समस्या है, ग्राम पंचायत पीटी सर्वे जहाँ हो चुके, वहाँ की जो एडी के नाम जमीन है वो अलॉट करे ग्राम पंचायत को, ताकि ग्राम पंचायत उनको पट्टा दे सके सस्ती दरों पे, या फिर आप पट्टे दे दो 501 रुपये जो ग्राम पंचायत पट्टे दे रही है। तो इन्होंने वो मांग ली कि 15 दिनों के अंदर हम जो है जो संबंधित विभाग है उससे मिलके
कमेटी बिठा के इस कार्य को आपको करवा दिया जाएगा। दूसरी मांग थी पानी जो 7 दिवस के अंदर हमारे क्षेत्र में आता है, वो पानी की जो समस्या इन्होंने सुनी, अधिकारियों से बात करी, दूसरे उन्होंने वहां से आश्वासन दिया पूरा हमको कि आपके जो पानी 7 दिवस में आ रहा था और वो पानी 2 दिन के अंदर आया, 2 दिन के अंदर आएगा। हम पूरा आश्वासन से आश्वस्त होके हम यहाँ से हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं और ये जारी रखेंगे। अभी अस्थायी समाप्त किया जब तक हमारी समस्या का धरातल पे समाधान नहीं होता, जब तक ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। अभी इन्होंने थोड़ा समय के लिए अस्थायी रूप से इसको समाप्त किया। अनेक बार ज्ञापन देने के बाद आज पुनः मैंने ज्ञापन दिया है 5,000 लोगों से अधिक संख्या के साथ में, और ये ज्ञापन इस बात का है, ये सेकंड फाइनल ज्ञापन है। इस ज्ञापन में हमने स्पष्ट कहा है कि हमारे 2 चरणों के काम है। छोटे छोटे चरण के पहले काम तो ये है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो पानी की व्यवस्था उनको ठीक कर दें, रोड में खड्डे हैं उनको ठीक कर दें, अतिरिक्त बिल आ रहा है उनको ठीक कर दें, और हमारे क्षेत्र के जो पट्टे हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नियमबद्ध करके उनके कैंप लगाकर हमारे पट्टे दिलाए जाए। हमारे अजय खरेली के अंदर कारागा जमीन के वन क्षेत्र मानकर जो नींव खोदी जा रही है, इसको रोका जाए। खरेली में जो निर्माण होने हैं, स्कूल का निर्माण होना है, ग्राउंड का निर्माण होना है, इसको शीघ्र चालू कराया जाए। इन बातों के साथ साथ में हमने स्पष्ट कहा है कि आपकी सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। चरित्र और आपका चेहरा अलग और चरित्र अलग नहीं होना चाहिए। जो कहा वो करना चाहिए। आपने अलग अलग कैटेगरी के पट्टे देने की बात करी है, आपने नहीं कहा हमारी 40,000 फाइलें पेंडिंग करी है। आप या तो इसको काम नियमित करा दे, अन्यथा आने वाले समय में हम 10 से 20,000 लोगों की संख्या आपके यहाँ लाकर घेराव करेंगे और ये महसूस कराएंगे सरकार को कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। मैंने सरकार ने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं देखूंगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसमें 4 साल में मैंने अनेक मांगे मांगी है, एक भी मांग पूरी नहीं करी है। मैं चाहता हूं कि अजमेर में रिंग रोड बने। मैं चाहता हूं कि हमारे अजय गाजीपुरा की पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा स्टोर टैंक बने। मैं ये चाहता हूं कि हमारे अजय गाजीपुरा के मध्य एक बड़ा हॉस्पिटल बने। मैं चाहता हूं कि वहाँ खेल मैदान बने। मैं वहाँ चाहता हूं कि एक महाविद्यालय बने। मैं चाहता हूँ रिंग रोड बने। मैं चाहता हूं कि अजमेर के डेवलपमेंट में औद्योगिक विकास के लिए कोई बड़ी ठोस व्यवस्था हो, और जितने भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ियां हैं वो वरदान हो सकती है। इन मंदिरों का डेवलपमेंट करके फॉरेस्ट से निकाल के 100 करोड़ रुपए का बजट लगाकर इनको करे तो हमारे अजमेर के 1,000 लोग रोजगार भी होंगे और यहाँ पर आने का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये मैं सब चाहता हूँ। तो ये सब चाहने पर भी ये अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मुझे हो सकता है यहाँ पे धरने पे बैठना पड़े। मेरे गांव वासियों के लिए, मेरे शहर वासियों के लिए मैं जी जान लगाकर भी इनके काम के लिए तन में धन से सबसे तैयार रहूंगा। इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता जनार्दन को। हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया था। देखो साहब, बहुत बरसों से हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं सरकार को। सरकार की नींद नहीं खुल रही है और सरकार ने जो जितने भी प्रपत्र निकाले उन प्रपत्रों का हवाला देते हुए हमने इनको बताया है कि आपने कहा है कि हम इन सब पट्टा देने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने उनका रिजल्ट कार्ड हमने पेश किया है। 4.5 साल में इनका रिजल्ट 0% रहा है, वो हम प्रमाण सहित इनको आज जानकारी में दी है। और इसी प्रकार से गहलोत साहब ने ये कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा। तो हमने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने जो काम आपसे मांगा है आपने नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति से हमने उनको निवेदन किया था कि आप कृपया करके हमको ये जो पानी की समस्या है, जो जनता को पीने का पानी नहीं है, उससे निदान दिलाएं। तो आज हमारे बहुत अच्छी बात है कि कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इस व्यवस्था को देखकर और जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पानी व्यवस्था सप्लाई करने का काम करूँगा। दूसरा, हमने इनको कहा है कि साहब शहर के अंदर आप, मुझे मालूम है आप रोड तो नहीं बना सकते, उसका कारण है कि आपका इसका विकास का काम आप दूसरी जगह सरकार ने फंड को लगाया हुआ है। तो मैंने कहा साहब पैच वर्क तो करा दो। इन्होंने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर हमारे बड़े जो खड्डे हैं उन सब का मैं पैच वर्क कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। इसी प्रकार पट्टों के बारे में कहा, हमने कहा कि आपको सारा मैंने लिख के दे दिया हुआ है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के पट्टे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र को ट्रांसफ़र करके उनसे 69A के तहत पट्टे कराएं। शहरी क्षेत्र में जो गैर योजना क्षेत्र है उसको ज़मीन को ट्रांसफ़र करें,
निगम के यहाँ और कैंप लगाकर हमें पट्टा दिलाए। और जो कच्ची बस्ती क्षेत्र के लिए जो बेचारे दुख सुख पाकर अपने मकान बनाए, उनके लोग तोड़ने जा रहे हैं, तो उनको हमने कहा कि तोड़ने का काम तो नहीं करें, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से उनका लेआउट पास करके उसका सर्वे कराकर, पीटी सर्वे कराकर और उनको पट्टे दिलाए जाए। लेकिन हमने एक बात सहज भाव में ये कहा है कि अगर हमको ये आग्रहपूर्वक कई भी बात अगर आपको लगे तो हम आने वाले 15 दिन में, आज तो हम लगभग 5000 करीब थे, आने वाले दिनों में हम कम 25,000 लोगों के साथ में पूरे कलेक्ट्रेट को घेर कर हम ये महसूस करा देंगे कि जनता हमारे साथ है और हल्ला